अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और आप लोगों को MT5 यूज करना नहीं आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए क्योंकि जितने भी ब्रोकर हैं जैसे कि XNS हो गया, XM हो गया, विनप्रो FX हो गया, ये सारे ब्रोकर MT5 से टाई अप रखते हैं और अगर आप चाहो तो सारे ब्रोकर का ID पासवर्ड अपने MT5 में लॉग इन करके आप ट्रेड कर सकते हो। एज एग्जाम्पल को आप अगर अभी XNS में ट्रेड कर रहे हो और आपको MT5 में ट्रेड करना है, वो सारा जितना भी XNS का ट्रेड अगर आपको MT5 में ट्रेड करना है तो आप क्या करोगे कि वहां पे एक MT5 का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। कोई भी ब्रोकर हो, XNS हो, XM हो या विनप्रो FX हो, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आप अपने MT5 में लॉगिन करके डाल के लॉगिन करके और उसके बाद आप जितना भी ट्रेड प्लेस करोगे वो MT5 में भी ट्रेड हिस्ट्री दिखेगा और आपका XNS में भी वही ट्रेड हिस्ट्री दिखेगा और आसानी से आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो सिर्फ आपको MT5 को सीखना है, कोई जरूरी नहीं है सारे ब्रोकर को यूज करने आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप MT5 को यूज करना सीख जाओ और आसानी से आप लोग ट्रेड प्लेस कर पाओगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से MT5 यूज करते हैं। मेरा नाम है रतन सिंह, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मैंने अपना स्क्रीन यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते होंगे कि आज संडे है और आज फॉरेक्स मार्केट क्लोज रहता है। आज क्रिप्टो ओपन है तो क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से MT5 में हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं और MT5 के और अदर फीचर्स क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम जो है अभी रन कर रहा है, यानी कि पहले हम बिटकॉइन पे क्लिक करते हैं और चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा बिटकॉइन का ट्रेड। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बिटकॉइन का ट्रेड ओपन हो गया है, बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया है और यहाँ से हम लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे स्क्रीन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे क्लिक करते से ही यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन हो जाता है और टाइम फ्रेम के साथ साथ यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह लगाने का भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी टूल्स होते हैं सारे ओपन हो जाते हैं। जो भी आपको यूज करना है यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है तो 15 मिनट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना। जैसे कि अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और हम लोग को तुरंत 1 मिनट पे शिफ्ट करना है तो तुरंत हम लोग का 1 मिनट पे भी शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम लोग को कैसे देखना है कि हमारा कितना प्रॉफिट PNL वगैरह कहाँ से हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करते हैं पहले और फिर देखते हैं हम लोग कि इसमें किस तरह से क्या होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लॉट बाई करता हूँ बिटकॉइन का 0.02 लॉट बाई करते हैं। 0.1 बाई हुआ, मेरे पास उतना बैलेंस नहीं था अकाउंट में। तो जो भी ये रनिंग PNL है यहाँ कहाँ पे शो होगा, तो ये ट्रेड जो आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है ट्रेड, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का रनिंग PNL शो हो जाएगा। इस पे क्लिक करते से ही हम लोग का रनिंग PNL शो हो जाएगा। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग ट्रेड पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा बिटकॉइन का जो ट्रेड है इसमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हम लोग का शो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो जैसे हम लोग अभी जैसे ही मैं ये ट्रेड को क्लोज करूंगा, जैसे ही यहाँ पे अगर आपको ट्रेड को क्लोज करना है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना होगा और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड क्लोज का ऑप्शन है, पोजीशन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर और क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर न्यू ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो न्यू ऑर्डर इसमें फिर से लगा सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद बल्क ऑपरेशन का ऑर्डर है। बल्क ऑपरेशन का क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जानना। जैसे कि आप लोग का मल्टीपल पोजीशन अगर ओपन है तो जैसे ही आप लोग बल्क ऑपरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे 2-3 चीजें खुल के आती है कि क्लोज ऑल पोजीशन। अगर आप ऑल पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं तो ऑल पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज लूजिंग पोजीशन, जितने भी अगर आपका मान लीजिए कि 10-12 आपका अगर ट्रेड चल रहा है तो उसमें अगर 5 आपका लॉस में है तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लॉस वाला पोजीशन मेरा कटे तो यहाँ पे क्लोज लूजिंग पोजीशन, तो यहाँ पे आपका लॉस वाला जितना भी पोजीशन है वो कट जाएगा। फिर उसके बाद क्लोज बाई पोजीशन, यानी कि जितने भी आपने लॉन्ग करा है वो उसको सिर्फ आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपका
लॉन्ग का सारा पोजीशन क्लोज हो जाएगा। अगर आपने बिटकॉइन में भी ट्रेड लिया है, आपने गोल्ड में भी ट्रेड करा है और आपने अदर जैसे US30 वगैरह में या आपने USD JPY में किया है, किसी भी पेयर्स में आपने ट्रेड करा है, तो उसमें आप यहाँ पे आप ये क्लोज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे अभी मैंने सिर्फ बिटकॉइन में सिर्फ मेरा पोजीशन चल रहा है तो सिर्फ यहाँ पे क्लोज बिटकॉइन पोजीशन, लेकिन अगर मैंने यहीं पे गोल्ड में भी ट्रेड ले रखा होता तो यहाँ पे दिखता क्लोज बिटकॉइन पोजीशन, क्लोज गोल्ड पोजीशन। तो जिसका भी आप क्लोज करना चाहते हो तो उसको स्पेशल आप क्लोज कर सकते हो यहाँ पे इस पे क्लिक करके। अगर आप चाहते हो क्लोज बिटकॉइन बाई पोजीशन, अगर आपने बिटकॉइन में बाई किया है उस पोजीशन को क्लोज करना चाहते हो तो इस पे आप क्लिक करके उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लोज ऑल पोजीशन, जैसे ही आप क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करेंगे आपका सारा पोजीशन एक बार में निकल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया है MT5 में, और MT5 को अगर आप यूज करना सीख जाओगे तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा आपके लिए। आप ही के लिए मैं बता रहा हूँ, MT5 यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है, और अगर आप सीख जाओगे तो किसी भी फॉरेक्स का ब्रोकर में आपके लिए ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसका सारे फीचर्स हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जितना भी यहाँ पे पेयर्स, जितना भी पेयर्स है, मेटल्स है, सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, क्रिप्टो वगैरह। क्योंकि इसमें क्रिप्टो सिर्फ 2 ही दिया है। क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ही कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई दिया नहीं है कोई क्रिप्टो। सिर्फ क्रिप्टो में, बिटकॉइन और इथेरियम में ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे XRP वगैरह इन सब में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं इसमें, इसीलिए आपको सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड करना है। इसीलिए आपको अगर MT5 में ट्रेड करना है तो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ही आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे किसी पेयर को ऐड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो आइए हम लोग ये भी जान लेते हैं कि किसी पेयर्स को ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग को करना ये है कि पेंसिल वाले ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये इस प्लस के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप लोग को दिख जाएगा क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडेक्स, मेटल्स, ठीक है, ऑयल, USD वगैरह सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन आपको अगर सर्च करना है, जैसे एज एग्जांपल मैंने USD JPY मैंने सर्च करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USD JPY यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग बैक करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग का USD JPY यहाँ पे नीचे आ गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग को यहाँ से हटाना है, डिलीट करना है किसी पेयर्स को, तो डिलीट कैसे हम लोग करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन, सॉरी, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा डिलीट के ऑप्शन पे, डस्टबिन के जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे आप, और ये डब्बा जो है, डब्बा पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं USD JPY को डिलीट करना है तो फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग MT5 यूज़ करना सीख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर MT5 में हम लोग को ब्रोकर ऐड करना है तो ब्रोकर हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ब्रोकर ऐड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है MT5 में। ये जो यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग मैनेज अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन एक दिखेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन है। इस प्लस के ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे हम लोग को ब्रोकर फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सएनएस सर्च करता हूँ, एक्सएनएस मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक्सएनएस आ गया। अगर मैं यहाँ पे विनप्रो इफेक्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले से मेरा सर्च हो रखा था विनप्रो इफेक्ट्स, और इसमें जाने के बाद बस आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। उतना करते से ही आपका MT5 लॉगिन हो जाएगा, और जितने भी आप अपने ब्रोकर पे ट्रेड करते हो वो सारे ट्रेड यहाँ भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो MT5 पे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ब्रोकर पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और इसमें जानने वाली क्या बात है, हिस्ट्री वगैरह मैंने सब आपको बता ही दिया कि यहाँ से आप अपना पोजीशन देख सकते हो। यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे ट्रेड आप देख सकते हो कि कितना ट्रेड आपका चल रहा है, ठीक है। इस ट्रेड को जैसे ही मैं अगर क्लोज करूंगा तो इस ट्रेड को क्लोज करने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे मैं इस ट्रेड को क्लोज करता हूँ,
एज एग्जांपल अगर आपको ट्रेड क्लोज करना है तो ट्रेड क्लोज करने की बहुत सारी तरीके हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूं इस पे तो क्लोज पोजीशन पे जाके मैं यहाँ से ट्रेड को पार्शियल क्लोज भी कर सकता हूं। जैसे कि पार्शियल क्लोज करने के लिए यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इन सब पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे -0.01 है तो इस पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारा लॉट साइज कम होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉट साइज इधर क्लिक करने पे बढ़ेगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे पार्शियल क्लोज करना है, जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि 0.05 मैं निकाल दूं, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि माइनस करके यहाँ माइनस पे क्लिक करके -0.01 लॉट पे क्लिक करके क्लोज पोजीशन आप लोग दबाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल पोजीशन आपका क्लोज हो जाएगा। पार्शियल अभी भी 50% क्वांटिटी हमारा होल्ड है। तो यहाँ पे फिर अब हम लोग को देखना है कि हमारा ट्रेड जो है, ट्रेड हिस्ट्री अगर हम लोग देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हिस्ट्री शो हो रहा है तो हिस्ट्री पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारा देख सकते हैं कि 0.05 मैंने पार्शियल क्लोज किया है, जो कि मैंने लिया था यहाँ पे 0.01। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 0.01 का 50% मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे सारा यहाँ पे हिस्ट्री में दिख रहा है। अगर फिर मैं यहाँ पे पूरा ही क्लोज कर दूं तो क्लोज करने का दो तरीका है, वो दोनों मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे जाकर इस पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद फिर बल्क ऑपरेशन में जाके, बल्क ऑपरेशन में कब हम लोग को क्लिक करना है, जब हमारा बहुत सारा पोजीशन एक बार में क्लोज करना हो तब बल्क ऑपरेशन में हम लोग जाएंगे और क्लोज ऑल पोजीशन पे क्लिक करते से ही हमारा सारा पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो इतना ही था। MT5 को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। किस पेयर से कितना प्रॉफिट हुआ है। एज एग्जांपल मेरा गोल्ड में भी प्रॉफिट हुआ है, बिटकॉइन में भी प्रॉफिट हुआ है, USD JPY में भी प्रॉफिट हुआ है। कोई भी पेयर्स हो तो कितना प्रॉफिट किस में हुआ है जानने के लिए इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड किया, इसलिए सिर्फ बिटकॉइन शो हो रहा है। तो हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा कि बिटकॉइन में सिर्फ मेरा $13 का प्रॉफिट हुआ है। ये अगर मैंने बहुत सारा पोजीशन बनाया होता तो यहाँ पे सारा पोजीशन, सिर्फ बिटकॉइन का पोजीशन ओपन होके आ जाता है यहाँ पे इन सब जगहों पे। और मैंने गोल्ड में पोजीशन बनाया होता तो गोल्ड का सारा पोजीशन यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो फिर डिटेल्स में अगर हम लोग चलते हैं तो डिटेल्स में क्या यहाँ पे है, डिटेल्स में हम लोग का बाई सेल का जो जैसे जैसे हम लोग ट्रेड में अपना आउटपुट दिए हैं, जिस तरह से हम लोग ने ट्रेड को मैनेज किया, जैसे मैंने यहाँ पे पार्शियल क्लोज करा था, फिर पार्शियल क्लोज करा था और बाई करा था मैंने एक बार में, तो ये सारी चीजें डिटेल्स में दिखा देगा आपको। ऑर्डर्स में जाके भी आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर्स में क्या है। ऑर्डर्स में क्या है कि हम लोग किस तरह से ऑर्डर लिए हैं, ऑर्डर हमारा सब यहाँ पे दिखा देगा कि 2 बार मैंने सेल किया है, एक बार में मैंने बाई किया है। ठीक है, और दिखाने वाली चीज इसमें कुछ रही नहीं, मैंने सब चीज आपको दिखा दिया है, सारी चीजें जितने भी MT5 के थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।